ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 41 वाक्य 13 से 20। मैं इस्राएल का परम पावन ईश्वर तुम्हारा मुक्तिदाता हूँ। मैं तुम्हारे प्रभु ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। हे याकूब, हे इस्राएल, तुम कीड़े जैसे हो गए हो। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इस्राएल का परम पावन प्रभु तुम्हारा उद्धारक है। मैं तुमको दवरी का यंत्र बनाता हूँ, नया, दुधारा और पैना। तुम पहाड़ों को दांव कर चूर चूर करोगे और पहाड़ियों को भूसी बना दोगे। तुम उन्हें उसाओगे, हवा उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें छितरा देगी। तुम प्रभु में आनंद मनाओगे और इस्राएल के परम पावन ईश्वर पर गौरव करोगे। दरिद्र पानी ढूंढते हैं और पाते नहीं, उनकी जीभ प्यास के मारे सूख गई है। मैं प्रभु उनकी दुहाई पर ध्यान दूंगा। मैं इस्राएल का ईश्वर उन्हें नहीं त्यागूंगा। मैं उजाड़ पहाड़ियों पर, नदियों और घाटियों में जलधाराएं बहा दूंगा। मैं मरुभूमि को झील बनाऊंगा और सूखी भूमि को जल स्रोतों से भर दूंगा। मैं मरुभूमि में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून लगा दूंगा। मैं उजाड़ खंड में खजूर, चीड़ और चनार के वृक्ष लगाऊंगा। इस प्रकार सब देखकर जानेंगे, सब उस पर विचार कर स्वीकार करेंगे कि प्रभु ने यह सब किया है। इस्राएल के परम पावन ईश्वर ने इसकी सृष्टि की है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। योहन बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। यीशु ने लोगों से कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, मनुष्यों में योहन बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह योहन से भी बड़ा है। योहन बपतिस्ता के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए
बहुत प्रयत्न करते हैं और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। योहन तक के नबी और संहिता भी सबके सब राज्य के विषय में केवल भविष्यवाणी कर सके। तुम चाहो तो मेरी बात मान लो कि योहन वही एलियस है जो आने वाला था। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता और चंगाई प्रदान करें। आमीन। आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 13 से 20 तक पढ़कर सुनाया गया। प्रभु ये कहता है कि मैं इज़राइल का परम पावन ईश्वर तुम्हारा मुक्तिदाता हूं। मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे ये कहता हूं कि मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ये वचन नबी यशायाह के द्वारा परमेश्वर लोगों को उस समय देता है जबकि सारी इजरायली जनता मिस्र की गुलामी में थी, कष्ट सह रही थी और हर प्रकार के शोषण और अत्याचार से पीड़ित थी। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है कि हे याकूब अर्थात हे इज़राइल, तुम कीड़े के जैसे हो गए हो। तुम्हारी ऐसी दशा हो गई है, तुम लाचार हो, तुम दुखी हो, मैं जानता हूं, परंतु मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इज़राइल का परम पावन प्रभु जो उद्धारक ईश्वर है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा क्योंकि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हें माता के गर्भ में रचने से पहले ही बुलाया, तुम्हें पवित्र किया, तुम्हें जाना। मैंने तुमको अन्य राष्ट्रों में से अलग किया, अपनी प्रजा बनाया, और देखो मैं तुमसे प्रेम करता हूं और अनंत काल से मैं तुमसे प्रेम करता आ रहा हूं। इसलिए मैं अपने वादे जो तेरे विषय में किए हैं उन्हें मैं पूरा करूंगा, मैं उससे विमुख नहीं होऊंगा। प्रियजनों, ये वचन और ये वादा प्रभु अपने लोगों के जीवन में पूरा करता है। जो वादे उसने इब्राहिम से और अपने नबियों से किए थे उनको उन्होंने पूरा किया। और प्रभु कहता है कि देखो मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अपने वादों से कभी नहीं मुकरता हूं। परमेश्वर ने जैसा कह दिया उसकी बात अटल है। जैसा कि वचन हमें बताता है, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरा वचन पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। प्रभु कहता है, दरिद्र पानी ढूंढते हैं परंतु पाते नहीं हैं, उनकी जीभ प्यास के मारे सूख गई है। मैं प्रभु उनकी दुहाई पर ध्यान दूंगा। मैं इज़राइल का ईश्वर हूं, मैं उन्हें नहीं त्यागूंगा। मैं उजाड़ पहाड़ियों पर से नदियां और घाटियों से जलधाराएं बहा दूंगा। आज भी हमारे जीवन में हम कुछ ऐसे कष्टों और दुखों को महसूस करते हैं जो हमारे जीवन में बड़े कष्टदायी हैं। हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों को, दुखों को महसूस करते हैं। कई लोग अत्याचार सहते हैं तो कई शोषण से दबे हुए हैं। प्रभु आप सब लोगों की परिस्थिति को जानता है, इसलिए वो आज अपने वचन के द्वारा आपसे, जो उसके अनुयायी हैं, जो उसकी खोज में रहते हैं, जो उसकी धार्मिकता के रास्ते पर चलते हैं, प्रभु आपसे वादा करता है कि मैं तुम्हारे दुखों का अंत करूंगा, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा।
प्रियजनों, ऐसी सांत्वना भरे शब्द परमेश्वर का वचन इस पवित्र संहिता में हमसे बातें करता है। नित्य प्रतिदिन प्रभु हमें यही ढारस और यही हिम्मत देता है कि हम सजग होकर धन्यवाद के साथ प्रभु को समर्पित रहें और प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि उसकी दया और अनुकंपा सदा बनी रहती है। वह सहनशील है, अत्यंत प्रेममय है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है, हे मेरे ईश्वर, है मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा, क्योंकि प्रभु तू सबों का कल्याण करता है और अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमसे कहता है कि जब तक तुम इन नन्हे बालकों के जैसे विनम्र नहीं बन जाते, छोटे नहीं बन जाते, तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। और वो एक उदाहरण देते हैं यूहन्ना बपतिस्ता का, कि यूहन्ना बपतिस्ता के जैसा कोई भी पैदा नहीं हुआ, क्योंकि यूहन्ना की विनम्रता, प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब के लिए एक आदर्श है। प्रभु यीशु कहता है कि मनुष्यों में यूहन्ना से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ, फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। तो आज प्रभु हमें यह शिक्षा देते हैं कि विनम्रता, सहृदयता और दयालुता, इन तीन गुणों के द्वारा आप और मैं ईश्वर की दया और अनुकंपा को महसूस कर सकते हैं। प्रभु कहता है, जो तुम में से सबसे बड़ा होना चाहता है वो सबका सेवक बने, सबका दास बने। इसलिए छोटा बनने के लिए हमें विनम्रता के गुण को अपनाने की आवश्यकता है। ईमानदारी और वफादारी को अपने गले में पहनने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु का वचन मीका नबी के ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 8 में कहता है, हे मनुष्य, तुमको बताया गया है कि उचित क्या है, और प्रभु तुमसे यह चाहता है, यह इतना ही है कि तुम न्यायपूर्ण व्यवहार करो, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण करो, और तुम स्वर्ग राज्य के योग्य समझे जाओगे। इतना ही नहीं, दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14, तब यदि मेरी प्रजा विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा और उसके पापों को क्षमा करूंगा और उसका दोष मिटा दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे विनम्रता का वरदान प्रदान कीजिए। वरदान प्रदान कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब हम प्रभु के सामने आते हैं, जब हम घुटनों पर आते हैं, तो हम अपने आप को समर्पित करते हैं। इतना ही नहीं, संत पौलुस कहता है फिलिपियों को लिखते हुए अध्याय 2 पद संख्या 5 से 8 में, कि आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें, क्योंकि वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद क्रूस तक, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना दिया। संत यूहन्ना, जो प्रभु के लिए रास्ता तैयार करने के लिए भेजा गया था, प्रभु से वो कहता है कि मैं तो आपके जूतों का फीता खोलने के योग्य भी नहीं हूं। प्रियजनों, यूहन्ना बपतिस्ता जो घूम घूम कर प्रभु का वचन सुनाया करता, प्रायश्चित का संदेश देता, स्वर्ग का राज्य निकट है, पश्चाताप करो, ऐसा लोगों को वो आगाह करता था, चेतावनी देता था। यदि वो चाहता तो अपने आप को मसीह कह सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, मेरे बाद जो आने वाला है, मैं उसके जूते का फीता खोलने के
योग्य भी नहीं हूं। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 7 में वह अपने उपदेश में कहा करता था कि जो मेरे बाद में आने वाले हैं वह मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हैं, मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने के योग्य भी नहीं हूं। इसलिए प्रियजनों, आज विचार करने की बात है। जिस तरह प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि यदि तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी दया और तुम्हारी सेवा भाव और तुम्हारा अच्छा आचरण तुम्हारे आगे आगे चलता है तो ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे सदा आती रहेगी। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 26 से 30 में प्रभु का वचन हमें बताता है कि इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय दुनिया की दृष्टि में आप लोगों में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। तो ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल हैं। गणमान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व ना करे परंतु विनम्र बना रहे। प्यारे भाइयों और बहनों, दया, विनम्रता, सहनशीलता, क्षमा, करुणा, ये सब मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए आभूषण है। ये वो गुण हैं जिनके द्वारा हम ईश्वर की कृपा नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। हम उस ईश्वर के वरदान से आप लोग ईसा मसीह के अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह के अंग आप लोग बन गए हैं। तो इसलिए विनम्रता के वस्त्र और दया के वस्त्र धारण कीजिएगा। अब प्रभु कहता है, यदि तुम सबसे बड़े बनना चाहते हो तो सबके दास और सबके सेवक बनो। क्योंकि प्रभु यीशु ने इस दुनिया में आकर दास का रूप धारण किया। उन्होंने अपने चेलों के पैर धोए, उन्हें एक उदाहरण दिया। उन्होंने थप्पड़ मारने वालों के सामने अपना मुंह कर दिया, दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपने गाल कर दिए। गाली के बदले उन्होंने गाली नहीं दी। प्रियजनों, उन्होंने प्यार से इस पूरे जहां को जीत लिया और मौत पर उन्होंने फतह पाया। अपने षड्यंत्रकारियों को उन्होंने क्षमा किया, शत्रुओं को उन्होंने क्षमा किया। ये उनकी महानता है। पिता का वो आज्ञाकारी बना रहा और इसलिए वो पिता ईश्वर की महिमा में उनको स्थान दिया गया और आज वो पिता के दाहिने विराजमान है। वहां से मेरे और आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए वो प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना यही है, पिता जैसे मैं और आप एक हैं वैसे ये सब लोग भी हम में एक हो जाएं। तो आज के वचनों का संदेश ये है कि प्रभु के लिए आप पवित्रता के वस्त्र धारण करें, विनम्रता का गुण अपने जीवन में बढ़ने दें, विश्वास में दृढ़ बन जाएं, ईसा मसीह के मनोभावों को धारण करें ताकि हम प्रभु की महिमा में सदा बने रहें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा के लिए, आपके ज्ञान के वरदान के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु, आज के इन वचनों के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आज के इन वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा कर। आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। आपका वचन दुधारी तलवार के जैसा है। आपकी वाणी अपना उद्देश्य पूरा किए बिना नहीं लौटती है। जितने लोगों ने आज का ये वचन सुना है, इनके जीवन में ये वचन 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना फल लाए। हम सच्ची दाखलता से जुड़े रहकर फल उत्पन्न करें।
और ये फल हमारे जीवन में सदा बना रहे। हमारे घरों, परिवारों को, बाल बच्चों को, माता पिता को, भाई बहनों को, सगे संबंधियों को, तेरी प्रजा को और तेरे सेवक सेविकाओं को, चुने हुए लोगों को, अभिषिक्त लोगों को अपनी दया और प्रेम से भरने की कृपा कर। इन्हें विश्वास में दृढ़ता प्रदान कर, जिससे सदा ये तेरी महिमा में जीवन बिता सके। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।